नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज जैसे कि आप सुन भी रहे होंगे म्यूज़िक गाते हुए, ठीक है? मंत्र चल रहा है ये। आज शिव जी की तरफ से यानी कि अर्धनारीश्वर शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखे जाएँगे, ठीक है? अर्धनारीश्वर यानी कि शिव शक्ति का स्वरूप। उनकी तरफ से आपके लिए क्या ख़ास संदेश आ रहे हैं, क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेसिफ़िक होगा जो लोग सोल कनेक्शन में हैं या जो अपने पार्टनर जो सोल कनेक्शन में हैं एंड जिनके पार्टनर और उनके बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहा है, ठीक है? हालाँकि सभी के लिए है, तो जो भी आपके लिए मैसेजेस आएँगे वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन थोड़ा-सा ये स्पेसिफ़िकली आपकी लव लाइफ़ से कनेक्टेड रहेगा, जो मुझे ज़्यादा अभी भी वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है? एंड हम ये देखेंगे कि परमपिता परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड जैसे मैं हमेशा गाइडेंस वीडियो में बोलती हूँ कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर गाइडेंस वीडियो को खोलते हैं और उसे देखते हैं एंड जो एंड तक देखते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर आपने वो ये वीडियो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई है, आप इससे अट्रैक्ट हुए हैं, आप आए हैं, आपने चूज़ किया है, तो आप ही के लिए कुछ ख़ास स्पेसिफ़िक होगा, ठीक है? सो या लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हम लोग ओके। काफ़ी नर्वसनेस हो सकती है इस समय जिससे आप गुज़र रहे हैं। घबराहट, नर्वसनेस, फ़ियर, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। शायद आने वाले 7-8 दिन आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण फ़ैसले लेने हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएँगी जिसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे एंड शायद आप उसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं हैं। हालाँकि आप लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड डिसीजंस, लेकिन शायद अभी आप उसके लिए उतना प्रिपेयर नहीं हैं ऐसा आपको लगता है, ठीक है? या अ लॉट ऑफ पेन, आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन। या मंडे की एनर्जी है, सो ऑब्वियसली आज के दिन हो सकता है कि जैसे मैं शिव शक्ति की वीडियो कर रही हूँ, तो आपने इस समय फ़ास्ट रखा हो, मंडे फ़ास्ट हो आपका, शिव जी का, या नॉर्मल मंडे फ़ास्ट हो, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है। हाँ जी। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पहले हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस लेंगे। ओह माय गॉड! सो आपके लिए कार्ड्स जो आए हैं, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है नो का कार्ड, जो कहता है वेट, पोस्टपोन, से नो। देखिए वही चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हुई थी, अ फ़ियर, एक अनकम्फर्टेबलनेस, एक फ़ियर, एक बर्डन, एक डर किसी तरीके का, ठीक है? लाइक यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर चैलेंजेस राइट नाउ। आप अपना टाइम लेना चाहते हो उस समय, और यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है, वेट कीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए चीज़ों को, से नो टू थिंग्स राइट नाउ, ठीक है? जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें। आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। ये देखिए कि आपकी सोल आपको क्या चीज़ कह रही है, ठीक है? क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे सेंड करने करी जा रही है, ये क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपका सोल आपको देना चाहता है। ट्रस्ट योर पाथ, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। ओके गाइस, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। वी हैव बाउंड्रीज। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि ये समय जो है ये अभी फ़िलहाल कोई मेजर डिसीजंस लेने का समय नहीं है, ठीक है? शायद आपको थोड़ा-सा और टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने ऊपर, अपनी सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर। मे बी यू जस्ट वो हैव टू चेंज योर ट्यून ऑफ लाइफ, ठीक है? मुझे नहीं पता ये स्पेसिफिक वर्ड्स ही क्यों हैं, बट या आई जस्ट फील लाइक सेइंग इट, ठीक है?
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने म्यूज़िक भी चेंज करा, बैकग्राउंड में मेडिटेशन म्यूज़िक चेंज हुआ। सो डेफिनेटली यू हैव टू चेंज समथिंग, यू हैव टू चेंज योर थॉट्स, यू हैव टू चेंज योर आउटलुक, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी आपको चेंज करना है, जो अभी बाकी रह गया है आपके सफ़र में, जो आप नहीं ध्यान कर पाए। एंड उसके लिए बार बार आपकी सोल आपको रिकॉल कर रही है, बार बार आपका इनर डेप्थ, आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपका मन बार बार आपको फोर्स कर रहा है या कन्वे कर रहा है वो मैसेज कि ये पर्टिकुलर चेंजेस हैं जो अभी बच गए हैं, इसको चेंज किए बिना आगे मत बढ़िए, या इसको चेंज किए बिना कोई मेजर डिसीजंस मत लीजिए। तो यहाँ पर आपको पॉज़ या फिर वेट के लिए कहा गया है। यहाँ पर आपको रैंडमली जल्दबाज़ी में कोई डिसीजन लेने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है? क्योंकि पहले ही मुझे आई जस्ट फ़ील लाइक कि आपको बहुत क्विकली चीज़ें करनी हैं, ठीक है? एंड जबकि यूनिवर्स आपसे चाहती है कि आप अपनी रिदम को बदलें, आप अपनी रिदम को बदलें, आप एक थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी के अंदर जाएँ। लेकिन आप बहुत क्विक में हो, इट्स लाइक बहुत जल्दबाज़ी है चीज़ें करने की, या बहुत जल्दबाज़ी है कोई रिज़ल्ट पाने की। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। ओके। हुँ। फॉर सम ऑफ यू आपके लिए जो स्पेसिफ़िक एनर्जी है वो ये भी है कि मार्स, देयर इज़ समथिंग लाइक मार्स का कुछ मेजर प्लेसमेंट है आपकी ज़ोडिएक में, या मे बी आपका मार्स का प्लेसमेंट जो है वो एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस के अंदर फ़ॉल होता है, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। या मे बी यू हैव सम वियर्ड कॉम्बिनेशंस एज़ वेल, कि आपका एक नेचुरल बिहेवियर जो है वो बहुत स्पॉन्टेनियस है, इंस्टेंट है, बट यूनिवर्स जो आपको चाहती है वो थोड़ा स्लो पेस पे काम करना चाहती है। हुँ। आंसर द कॉल, आपको अपने अ, दिल की आवाज़ को आंसर करना चाहिए, अपनी सोल की आवाज़ को आंसर करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा आपके लिए। ओके। यहाँ पर आपको ट्रस्ट करने के लिए भी कहा गया है। शायद कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे शिव शक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि आपको खुद पे ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अभी तक आपकी एनर्जी जो है ग्राउंडेड नहीं है, बिकॉज़ ऑब्वियसली यहाँ पर जो आपकी एनर्जी फ़ील्ड बनी है वो एक एम्पैथ एनर्जी है। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी एनर्जी फ़ील्ड, जिसकी ऑरा बहुत सेंसिटिव हो सकती है, ठीक है? हाइली सेंसिटिव पर्सनैलिटी है, आप नेचर से अच्छा कनेक्शन फ़ील कर सकते हैं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको या तो नो बोलना नहीं आता, पीपल प्लीज़र हैं, आप आसानी से किसी को ना नहीं बोल पाते, या फिर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बाउंड्रीज़ नहीं ड्रॉ कर पाता, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कोई भी इंसान अगर आपके पास आएगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा, अपना पेन बताएगा, एंड उसका पेन, उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद यू स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है? या आपको खुद को दुःख होना महसूस हो जाएगा। वो अपनी प्रॉब्लम और पेन बता के चला गया, ठीक है? वो नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट्स लाइक वो बता के चला गया, राइट? उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप उस पेन को लेके बैठ गए। आपका थॉट प्रोसेस ऐसा आएगा, मैं क्या करूँ कि मैं इसकी मदद कर लूँ, ठीक है? आउट ऑफ द वे जाकर आप उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, या आपको वो चीज़ कंपेयर करना स्टार्ट कर दो अपने साथ, ये चीज़ हो सकती है। या फिर यू जस्ट फेल्ट दैट पेन, ठीक है? उस पेन को आप इतना डीपली फ़ील करो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्यों इमोशनल हो रहे हो उसके पेन को लेकर। जबकि वो आपका है भी नहीं, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप अपने एनिमी का भी पेन लेकर ऐसा फ़ील करते हो, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग रियल एनिमीज़, ठीक है? मैं कोई ये एनिमी वाली चीज़ नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज़ हम सब लोग ह्यूमन्स हैं, एंड हमारी फर्स्ट ड्यूटी है इस अर्थ पे ह्यूमैनिटी क्रिएट करना। मगर एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी ट्विनिंग नहीं बैठती, एक ऐसा इंसान जो जिनके साथ आपकी बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बहुत अच्छी एक रिदम नहीं है, बहुत अच्छा एक लाइन नहीं है। आई एम गेटिंग रिदम अगेन एंड अगेन। मे बी आपका नाम रिदम है, या फिर आपके पार्टनर का नाम रिदम है। इट कैन बी लाइक दैट, ओके? आजकल रिदम बहुत कॉमन नेम तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ, लोग रखते हैं रिदम अपना नाम, ठीक है? या फिर मे बी यू आर कनेक्टेड विद डांस और म्यूज़िक, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? बिकॉज़ कॉन्स्टेंटली मुझे एक वर्ड बार-बार हिट हो रहा है, दैट इज़ रिदम। चेंज योर रिदम, चेंज योर रिदम, ठीक है? हुँ।
तो ये एनर्जी फ़ील मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है कि आपको यहाँ पर अभी और ज़्यादा सेंटर्ड होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा फ़ोकस्ड होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ फर्स्ट एनर्जी जो मुझे स्ट्राइक हुई थी, दैट इज़ फ़ियर, डर। पार्टनर को खोने का डर, 1001 व्हेन आई सेड दिस। पार्टनर को खोने का डर, खुद को खोने का डर, अपनी वेल्थ को खोने का डर, अपनी लाइफ में फेलियर का डर। अ लॉट ऑफ फियर्स आपके सराउंडिंग्स में। ऊपर से आपके आसपास में भी ऐसे लोग हैं जो आपको यू नो पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेगेटिविटी दे देते हैं, या वो खुद इतने नेगेटिव हैं कि उनके आसपास में रहने पे ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिविटी मिलती है। ऐसी पर्सनालिटी। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप जिस कनेक्शन में हैं उसके पाथ पे ट्रस्ट कीजिए। आपको सपोर्ट मिला हुआ है, आपको साथ मिला हुआ है, ठीक है? आपको वो हर चीज़ मिली है, हर चीज़ शिव शक्ति आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार है। शिव शक्ति आपको गाइडेंस दे रही है, आपको मार्ग बता रही है, आपको मंज़िल तक पहुँचाने में मदद कर रही है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इमोशंस, जेलसी, हेट्रेड, ये वाली चीज़ों को जगह मत दीजिए, ठीक है? एंड जल्दबाजी के अंदर चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा चेंज है जो आप बार बार आपका सोल कह रहा है आपको, ठीक है? एंड वी हैव गेट ग्राउंडेड एंड प्रोटेक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि यहाँ पर आप खुद की सराउंडिंग्स को चेक कर लें, ठीक है? गेट ग्राउंडेड एंड बाउंड्रीज, ठीक है? गेट ग्राउंडेड एंड बाउंड्रीज, ठीक है? वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज? देखिए, वही चीज़ मैंने कहा था, आप बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते। यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट। आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, आपको खुद को अलाइन करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत डिसअलाइंड एनर्जी हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे हो, लेकिन एट प्रेजेंट मोमेंट जो आपकी एनर्जीज है वो कंफ्यूज्ड भी हैं, कंफ्यूज्ड है, फियरफुल है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। आपको बात समझ आ रहा है, आपको कनेक्शन समझ आ रहा है, आपको अपना लाइफ गोल समझ आ रहा है, आपको पता है आपको किस पाथवे पे जाना है, लेकिन हर चीज़ को आप अलाइन नहीं कर पा रहे हो। एक डिस्टर्बेंस सा है माइंड में, फोकस नहीं है, ये वो चीज़ है, वो एनर्जी है। एंड इसमें आपकी सराउंडिंग्स का बहुत मेजर रोल है, ठीक है? जस्ट लुक एट इट। इसमें आपकी सराउंडिंग्स का बहुत मेजर रोल है। आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो, आप थोड़ा पॉजिटिव होते हो एंड दे जस्ट सक दैट पॉजिटिविटी। वो फिर से आपको यही सोचने पे मजबूर कर देंगे कि आर यू वर्थ इट? क्या तुम वर्दी हो इस चीज़ के? क्या तुम काबिल हो इस चीज़ के? क्या तुम्हें लगता है ऐसा होगा? और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है? इंसान जैसा इंटरनली है वो बाहर से वैसा ही रिफ्लेक्ट करता है। वो खुद इंटरनली नेगेटिव थिंकर हैं, वो बाहर भी नेगेटिव थिंकिंग ही रिफ्लेक्ट करेंगे, खुद में भी, आपके में भी। इट्स टाइम फॉर यू टू सेट दिस बाउंड्री, टू सेट दिस नो, नो, आई डोंट वांट टू हियर इट। मुझे पता है मेरा क्या पाथवे है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पता है मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, एंड मुझे अलाइंड रहना है, मुझे बैलेंस्ड रहना है। एंड बीइंग एन एम्पैथ, आई कैन पर्सनली एश्योर यू कि आप बहुत सारे इमोशंस कई बार कैरी करके चल रहे होते हो, जो फ्रैंकली आपके नहीं होते। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, टू गार्ड योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने के लिए नहीं कहा गया, बिकॉज आपकी अलाइनमेंट अभी फ़िलहाल बैलेंस नहीं है। आई एम सॉरी टू से, बट हाँ, आपको अभी और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। यू हैव टू गेट योर सेल्फ ग्राउंडेड। आपको थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करें, मेडिटेशन करें, या फिर आप या फिर आप रिलीजियस होएं, जो भी आपको कंफर्टेबल है, ठीक है? बट गेट योर सेल्फ ग्राउंडेड, बैलेंस योर सेल्फ, क्योंकि आप डाउट एनर्जी में जा रहे हो। इन सब सर्कमस्टांसेस की वजह से ना आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती है, वो है क्वेश्चन मार्क। और अर्धनारीश्वर एनर्जी ये नहीं चाहती,
ठीक है? शिव शक्ति ये चीज़ नहीं चाहती। अगर आपको इस कनेक्शन में रखा गया है, ठीक है? मैंने पहले ही कहा था ये सोल कनेक्शन वालों के लिए ज़्यादा का टच करेगा, या फिर अगर आपका कोई ऐसा गोल रखा गया है आपकी लाइफ में, जो सोसाइटी से जुड़ा है, जो बहुत ह्यूमैनिटी से जुड़ा है, या जो दूसरों की सर्विस से जुड़ा है, दूसरों को मदद करने से जुड़ा है, तो वो किसी पर्पस से आपको इसके अंदर डाला गया है। किसी पर्पस से आपको ये एम्पैथेटिक एनर्जी बाय बर्थ मिली है। एम्पैथ कैन नॉट बी क्रिएटेड। या तो आप हो या आप नहीं हो, ठीक है? ये वो एनर्जी होती है। आई डोंट नो इसके बारे में और लोग क्या सोचते हैं, बट अप टिल नाउ जहाँ तक मैंने देखा है, एम्पैथ्स कैन नेवर बी क्रिएटेड। या तो आपके अंदर नेचुरली इनबिल्ट होगा या फिर नहीं होगा। ओके okay? कहीं ना कहीं आपको उसको अपनी वीकनेस नहीं बनाना, बिकॉज इस टाइम वो एनर्जी आपकी वीकनेस है। आप सबको अलाउ कर रहे हो, सबकी बातें सुन रहे हो, और खुद की थॉट्स के ऊपर आप दूसरों के थॉट्स को इम्प्लीमेंट करने दे रहे हो। दिस इज़ वॉट यू आर डूइंग। ओके, 1551, माई गॉड, आपकी रीडिंग में इतनी सिंक्रोनिसिटीज़ हैं। बर्दिंग अ न्यू एज, लुक एट इट, लुक एट इट। आपकी एनर्जीज ये हैं, ठीक है? दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, दिस इज समथिंग विच यू आर रिक्वायर्ड टू डू राइट नाउ। हैव सम स्पेस, स्पेस लीजिए, अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? शिव शक्ति आपसे यही कहना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी तरीके के हड़बड़ में मत रहिए, जल्दीबाजी में मत रहिए। से नो टू थिंग्स। जिसको आपको सही नहीं लगता, से नो, वेट, पोस्टपोन, पोस्टपोन कर दीजिए। कोई मेजर डिसीजंस को इस टाइम पे ना लें। इस टाइम पे उन चेंजेस पे ध्यान दें जो आपकी सोल आपको कह रही है करने को। एक पानी के बहाव की तरह आप अपनी लाइफ को देखें, ठीक है? अपने पाथ पे ट्रस्ट करें, अपने सेल्फ पे ट्रस्ट करें। वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है? अलाइंग योर सेल्फ, गेट ग्राउंडेड, स्टेबलाइज, ठीक है? चेंज योर रिदम, चेंज योर ट्यून, चेंज योर थॉट्स। एंड यहाँ पर एक बहुत नया एज, एक नई एनर्जी, बर्थिंग न्यू क्रिएशन, यहाँ से एक नई की शुरुआत है। यहाँ से एक नई एनर्जी फॉर्म की शुरुआत है। यहाँ से आप राइजिंग एनर्जी फॉर्म में शुरू कर रहे हो। यहाँ से आपकी विश कम ट्रू की एनर्जी बनेगी। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं हो पाएगी तो ये एनर्जी फॉर्म नहीं आ पाएगी, ठीक है? यही चीज़ आपको गाइडेंस के तौर पर यहाँ पे कही गई है। गेटिंग अ लॉट ऑफ पिंक, पिंक कलर्स, ठीक है? पूरे कार्ड्स में मुझे यहाँ पे पिंक पिंक ही कलर नज़र आ रहा है। पिंक कलर, लाइट ब्लू कलर, हो सकता है मे बी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स हो इस टाइम के अंदर, या मे बी आप इस कलर्स को ज़्यादा वेयर करते हो, आपको कलर ज़्यादा पसंद हो, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। अ वेरी बेबी पिंकिश कलर, बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है यहाँ पर। सब कार्ड्स में वही चमक रहा है। ओके, सो या पिंक कैन बी एन इम्पॉर्टेंट कलर। पिंक कलर इज ऑल्सो कलर ऑफ सेल्फ लव, लव, सेल्फ लव, ठीक है? मे बी यू आर वर्किंग ऑन सेल्फ लव, आप सेल्फ लव के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें अटक रही हैं वो यही है कि आपकी सराउंडिंग्स में लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ आपसे चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत है लोगों की आपसे, एंड आप सबको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करके पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि आपको क्या चाहिए, आपका मन आपसे क्या कह रहा है करने को, आप अपने पाथ को नहीं देख पा रहे हो। आप कन्फ्यूजन में यहाँ पर रह रहे हो और यहाँ पर सबको हाँ जी कर रहे हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे वेट करने को बोला गया। अभी कोई मेजर डिसीजंस नहीं, नो बोल दीजिए, ठीक है? एंड राइज योर एनर्जी, राइज योर एनर्जी फॉर्म। कोई मेजर डिसीजन तब तक नहीं ले जब तक आप इस कन्फ्यूजन को दूर नहीं कर पाते। ओके, मे बी दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, ठीक है? बिकॉज यही आया है इस बार मैसेज के अंदर, एंड होपफुली इस मैसेज ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू इट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड थैंक यू सो मच शॉर्ट वीडियोज़ के लिए, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियो के लिए, एंड शॉर्ट्स के लिए, यानी या शॉर्ट वीडियोस एंड शॉर्ट्स के लिए आप मेरा सेकंड चैनल रियाज़ शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक पे पिक अ कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग डलती है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या चैनल टैब पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।